हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5 गणित में पाठ 3 कितने वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो भी आकृतियां हमें दी गई थी उनके क्षेत्रफल और परिमाप हमने वर्गों को गिनकर पता किए थे। जैसे हमने डाक टिकटों के क्षेत्रफल को भी उनमें बने हुए वर्गों को देखकर पता किया था, ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यहाँ दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल हमें वर्ग सेंटीमीटर में पता करना है। तो जैसा कि पहला चित्र आप देख रहे हैं, पहली आकृति जो बनी हुई है वो त्रिभुज की है, लेकिन हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्गों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि यहाँ ए आकृति को देखने पर हमें पता चलता है कि ये वर्गों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इस त्रिभुज को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक जो आयत बन रहा है वो आयत कितने वर्गों से मिलकर बना है। तो आइए हम इस आयत के वर्गों को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो आयत है वो 12 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो त्रिभुज है आयत का आधा है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। और अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है तो हमें आयत के क्षेत्रफल में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो जब हम 12 में 2 का भाग देंगे तो हमें 6 मिलेगा, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब अगला है बी वाला। इसमें अगर हम वर्गों को काउंट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें इस वर्ग को इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो हमें 1 2 3 4 पूरे वर्ग मिल रहे हैं और ये और आधा 5, ये आधा और आधा 6, ये आधा और आधा 7, ये आधा और आधा 8। इस तरह 8 वर्ग हो गए। और अगर हम इन कोने वालों को देखें तो ये और ये दोनों मिलकर आधा होगा और ये मिलकर आधा होगा। तो चारों को मिलाकर एक वर्ग और बन जाएगा। इस तरह कुल 9 वर्ग बनेंगे। तो इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम सी को देखते हैं तो इसमें 1 2 पूर्ण वर्ग बन रहे हैं। अगर हम इसको और इसको मिलाएंगे तो 3 वर्ग हो जाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे तो 4 वर्ग हो जाएंगे। इस तरह सी आकृति का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम डी वाले को देखते हैं तो डी वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें वर्ग बनाना पड़ेंगे। तो अगर हम इसको मिलाएं 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम वर्गों को देखें तो 1 2 3 4 5 पूर्ण वर्ग हैं, ये आधा और ये आधा मिला के एक वर्ग और हो जाएगा। इस तरह कुल 6 वर्ग हो जाएंगे। तो डी आकृति का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा।
अब हम ई आकृति को देखते हैं। तो ई आकृति का क्षेत्रफल पता करने के पहले हमें अब हम अगर वर्गों को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूर्ण वर्ग बन रहे हैं। 18 पूर्ण वर्ग ये और ये 19 ये और ये 20 इस तरह कुल 21 वर्ग बन रहे हैं। 21 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम एफ आकृति को देखें तो एफ आकृति में जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 पूर्ण वर्ग हैं। ये और ये 5, इसको और इसको मिलाकर 6, इसको और इसको 7 और इसको मिलाकर 8। इस तरह इस आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है। सी वाले का 4 वर्ग सेंटीमीटर है। डी वाले का 6 वर्ग सेंटीमीटर है। ई वाले का 21 वर्ग सेंटीमीटर है और एफ वाले का 8 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत दिखाई दे रहा है। इसमें वर्गों की कुल संख्या 20 है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। आयत का क्षेत्रफल कितना है, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं तो ये दो बराबर आयतों में बढ़ जाएगा, और अगर इस कोने को इस कोने से मिलाएं तो ये 1 और 2 बराबर त्रिभुजों में बढ़ जाएगा और एक आयत में बढ़ जाएगा। अब हमें आयत का क्षेत्रफल पता करना है, जैसा कि ऐसी आकृति बन जाएगी। अब हमें आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आयत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्गों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और ये वाला आयत भी 10 वर्ग सेंटीमीटर का है, लेकिन इसमें दो बराबर त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए हर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। मेरा हाथ कितना बड़ा। अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की। तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है, खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर, और तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है। तो जैसा कि अभी हम वर्गों को गिनकर पता करते थे कि किस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, ऐसे ही अपने हाथों की छाप को और अपने दोस्त के हाथ की छाप को आपको वर्गों पर बनाना है और उसके बाद वर्गों की संख्या को गिनना है। जिसके हाथ की छाप में ज़्यादा वर्ग होंगे उसके हाथ का क्षेत्रफल अधिक होगा। इस गतिविधि को आप अपने घर पर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।